दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्धारित 11 अवयवों पर किए जा रहे कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रथम अवयव के अंतर्गत जल स्रोतों पर से अतिक्रमण हटाने का कार्य संतोषजनक पाया गया। द्वितीय अवयव जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य में प्रगति लाने की आवश्यकता बताई गई। तृतीय अवयव के अंतर्गत कुओं का जीर्णोद्धार की समीक्षा में पाए गए पंचायती राज विभाग द्वारा 353 एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा 345 कुआं का जीर्णोद्धार कराया गया। उल्लेखनीय है कि गूगल मैप के अनुसार दरभंगा जिले में 1704 सार्वजनिक कुआं दिखाया जा रहा है। इस संबंध में कई प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों ने बताया कि जिन स्थलों पर गूगल मैप कुआं बता रहा है वहां कुआं नहीं मिल रहा है। यह संभावना जताई गई कि स्थानीय लोगों द्वारा कुआं को पूर्णतः भरकर बराबर कर दिया गया है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि अंचलाधिकारी के माध्यम से सत्यापन करवाते हुए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन किया जाए कि संबंधित स्थल पर कुआं नहीं है। वहीं अवयव 4 के अंतर्गत जल स्रोतों के समीप सोख्ता के निर्माण की समीक्षा में पाया गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा 152 कुओं के समीप सोख्ता का निर्माण करवाया गया है, जबकि पीएचईडी ने 348 चापाकल के समीप सोख्ता का निर्माण करा लिया है। अवयव 5 के अंतर्गत चेक डैम का निर्माण लघु सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जाना है। वहीं अवयव 6 के अंतर्गत नए जल स्रोत के सृजन के लिए खेत पोखर का निर्माण मनरेगा, मत्स्य, कृषि एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना है। अवयव 7 के अंतर्गत छत वर्षा जल संचयन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य विभाग के भवनों को चिन्हित किया गया है। कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अवयव 8 के अंतर्गत वृक्षारोपण, अवयव 9 के अंतर्गत जैविक खेती एवं टपकन सिंचाई, अवयव 10 के अंतर्गत सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन एवं अवयव 11 के अंतर्गत सरकारी भवनों की निरीक्षण कार्य की भी समीक्षा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। उसके बाद पीएचडी ने अपना पूरा कर लिया है 348 में 348। बाकी जो बचता है वो पूरा का पूरा मनरेगा का है। बताइए मनरेगा हाँ बनता है मनरेगा में, तो बताइए सभी लोगों को जो है कुछ टारगेट दिए गए हैं। अलीनगर 232 में से 123 अभी आपका कंप्लीट हुआ है। 9 पर और काम हुआ ना, वो का जियो टैग करवाए थे, पूरा सब का नहीं करते अलीनगर का हमारे पे नहीं आ रहा था, वो कल किए थे 7 का और जियो टैग करवाना बचा हुआ था। बाकी देखते हैं जहाँ पर होगा पॉसिबिलिटी वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बनवाने का पॉसिबिलिटी अधिकांश जगहों पे होगी अगर मेहनत किया जाए, और नहीं किया जाएगा तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बहादुरपुर ऑलरेडी काम चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। मैंने उसको खुलने की रिक्वेस्ट भी नहीं करती, तो इसमें मैंने पता हुआ तो वो कंप्लीट हो जाएगा। दीपावली और छठ पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नगर थाना दरभंगा के प्रांगण में बैठक की अध्यक्षता नगर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह द्वारा की गई। वहीं दीपावली और छठ को लेकर शांति समिति की बैठक में शामिल सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी और इन पर्व में आवश्यक जरूरत की कैसे पूर्ति हो, जैसे छठ पर्व में छठ घाटों पर जाने वाले रास्ते में किसी तरीके का कोई गड्ढा ना हो, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए और जगह जहां जहां छठ पूजा होने वाला है पूजा घाटों पर
अच्छे तरीके से समय रहते सफाई कर ली जाए और छठ घाटों पर सुरक्षा बलों, पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि कहीं से भी कोई भीड़ इकट्ठा ना हो सके, लोग अच्छे से छठ पूजा मना सके और इन सब बातों को लेकर चर्चा की गई। वहीं आयोजित शांति समिति की बैठक के संबंध में हमने नगर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह से बात की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सभी लोग जो छठ पर्व जो इस साल वर्ष आ रहा है उसके घाटों के जानकारी, छठ पर्व के दिन कौन कौन सी कठिनाई आती है, कहाँ कहाँ पर बल प्रतीत करना है, कौन कौन सहयोगी लोग हैं उस घाट पर, और अगल बगल के पूर्व की घटना कभी घटी है या नहीं घटी है उसकी जानकारी देने के लिए हम लोग शांति समिति की आज बैठक आयोजित किए हैं। और शांति समिति के बैठक में आप लोगों के द्वारा करीब 19 घाट जो नगर थाना क्षेत्र से संबंधित है उसमें चिन्हित किए हैं और 19 घाट जो हम लोगों के पास चिन्हित किए गए हैं उसमें साहू जी पोखर जो हल्का फुल्का ज़्यादा पानी है इसीलिए उसको खतरनाक घाट, बाकी सब सामान्य घाट है। प्रत्येक घाट पर एक वहाँ पर व्यवस्थापक के रूप में वार्ड पार्षद या वहाँ पर जो माननीय बुद्धिजीवी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है और रखा गया है ताकि वहाँ की व्यवस्थापक के रूप में, देख रेख के रूप में, वॉलंटियर को साथ रखने में और प्रशासन के साथ तालमेल बनाने में उनसे हम लोग सहयोग ले सकें। और उस छठ पर्व के दौरान हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें हम सभी लोग जुड़े रहेंगे, बल, मजिस्ट्रेट, वहाँ के व्यवस्थापक, हमारे बड़े पदाधिकारी, ताकि पल पल की जानकारी हम लोगों को एक दूसरे को मिलती रहे और जिसको जहाँ जरूरत हो उस कठिनाई को दूर करने के लिए तत्काल हमारा जो बल मौजूद रहेगा घाट पर। उसके अलावा हमारे जो गश्ती, जीप गश्ती है, पैंथर मोबाइल है और इंस्पेक्टर बैंक के पदाधिकारी जो गश्ती में रहते हैं उनको भी वहाँ भेजा जा सके। दीपावली और छठ पर्व के लेके शांति समिति की बैठक नगर थाना दरभंगा में हो रही है, जिसमें हमारे जितने भी दरभंगा के वार्ड पार्षद जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो शांति समिति के अध्यक्ष जो उसमें जुड़े हुए हैं वो सब आए हुए हैं। नगर थाना द्वारा ये संचालित किया गया है शांति समिति। पर्चा राकेश पासवान, वार्ड नंबर 9 के पार्षद। प्रत्येक सोमवार की तरह सोमवार को भी दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी पहुंचे थे। जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर अधिकतर फरियादी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा मारपीट सहित विभिन्न कांडों से संबंधित शिकायत लेकर फरियादी पहुंचे हुए थे। वहीं आयोजित जनता दरबार के संबंध में हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद से संबंधित 3 मामले थे और विभिन्न केस के संबंधित 5 से 6 मामले थे। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कार्रवाई की जाए। जनता दरबार लगाया गया है, किस तरह का मामला है? आज जनता के दरबार में लोग आए थे, उसमें जमीनी विवाद से संबंधित 3 मामले थे और 5-6 मामले केस से संबंधित थे, जिनको संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कार्रवाई करने के लिए। और जिस केस में लापरवाही दिखेगी उसमें आयोग से भी शोकॉज किया जा रहा है, इसमें अनुसंधान की इतने दिनों से लंबित है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता तो उन पर भी कार्रवाई की। उसको जो है अड़कोट काट के फेंक दिया। तो ये घटना में 5 लोग यहाँ से क्या चाहते हैं? हम इसमें चाहते हैं सर डीएसपी साहब से जांच करा लिया जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब अपने समस्तीपुर का केस है ना जी, समस्तीपुर का केस है ना। 120 लिया है 370। पूछ रहे किसको का केस जी जी जी, यहाँ से हमसे क्या चाहते हैं? हम आपसे चाहते हैं डीएसपी साहब जांच करनी चाहिए। समस्तीपुर का केस दरभंगा पुलिस कैसे नहीं, आप यहाँ से आदेश कर दीजिएगा हम लोग कि डीएसपी साहब जांच कर लेंगे, क्योंकि आईजी साहब के नाम से तो डीएसपी साहब को जांच करने के लिए दे दीजिएगा तो न्याय मिल जाएगा। यहाँ एसपी साहब जान किसके बारे में मजा में हिस्सो नहीं दे छे, मारबो पिटबो करे। क्या दिक्कत, क्या है मामला, क्या है? मतलब है जमीन खातिर जमीन ले दे छे, मार लकै सब ना बेटा के जेलो में धा दे। मारपीट किया आपके साथ? हां अखन में देख फिर बोला ठीक है हां जांच करवाइए। हां कौन सा थाना हुआ आपका? कुशेश्वर थाना। क्या नाम हुआ आपका? विधाता। दरभंगा शहर के मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल 1वीं घाट, बल्लभपुर रोड अखिल भारतीय मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जिसमें भारत के प्रसिद्ध कवि एवं शायरों ने शरीक होकर इसे कामयाब बनाया। इस अखिल भारतीय मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में स्थानीय शायर एवं कवियों के अलावा देश के प्रसिद्ध शायर व कवियों में हाशिम फिरोजाबादी, मोइन शादाब, सुनील कुमार तंग, सुंदर मालगवी, चांदनी पांडे, नीलम कश्यप, उरुषा अरसी, जहाज देवबंदी, प्रोफेसर साकिर खलीक, पूर्व रजिस्ट्रार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, सबा दरभंगवी, डॉक्टर मनोहर राही, खून चंदन पटवी, मुश्ताक दरभंगवी, इरफान अहमद पैदल, मंजर सिद्दीकी मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में जिला, राज्य व देश का नाम रोशन करने वाले 7 लोगों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अल-फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से सम्मानित भी किया गया। कवि सम्मेलन एवं मुशायरा में पीएचडी मंत्री दलित यादव ने कहा कि मुशायरा और कवि सम्मेलन के कारण यहाँ एक खुशनुमा माहौल बन गया है। यह मुशायरा जैसे कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम विलुप्त होते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस विलुप्त होते हुए मुशायरा एवं कवि सम्मेलन को जागृत रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को होते रहना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून, हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून, लेकिन यहाँ पे आप किसी की भी गम नहीं। सबों की दुआएं और सबों का साथ चाहूंगी, हम सबकी तरफ से ये उन तक पहुँचना चाहिए। सुनिएगा। ईमान की हरारत है, रूह पे सड़े टमाटे पत्थर पत्थर गंदे अंडे सड़े टमाटे पत्थर पत्थर सब, और भारत को एक नई दिशा दिलाने की खातिर, भारत को एक नई दिशा दिलाने की खातिर भटक रहे हैं मुल्लापन में लीडर सब, और सुंदर को शादी की बधाई देने आया है, सुंदर को शादी की बधाई देने आया है, भालू वालू गेंडे वेंडे बंदर बंदर क्या वो कभी साहिब किरदार नहीं हो सकता, और जिसने हर झूठ में पाला हो मोहब्बत का धर्म, जिसने हर झूठ में पाला हो मोहब्बत का धर्म, वो कभी मेरा तलबगार नहीं, वो कभी मेरा तलबगार नहीं हो सकता। और ये पूछूं कि एक लड़की ने मोहब्बत में लगा ली फांसी, एक लड़की ने मोहब्बत में लगा ली फांसी, जो ये कहती थी मुझे प्यार नहीं। वार्ड नंबर 36 के मोहल्ला इस्माइलगंज स्थित पानी टंकी कैंपस के वाटर मोटर पंप पानी की मोटर के जल जाने से उपभोक्ताओं के बीच पानी की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। वहीं बीटीए न्यूज ने लोगों की शिकायत पर काफी प्राथमिकताओं के साथ इस खबर को दिखाई थी, जिसका असर सोमवार को देखने को मिला। संबंधित विभाग के द्वारा सोमवार को जला हुआ पानी का मोटर निकाला जा रहा था। जले हुए मोटर को निकालकर ठीक करने के लिए भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्दी इस मोटर को ठीक कर पानी की सप्लाई वापस से चालू करवा दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि यह पानी का टंकी के जला हुआ मोटर कब तक रिपेयर होगा और कब तक दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के लोगों को सरकारी नल से पानी की सप्लाई वापस से मिल पाएगी। वहीं इस संबंध में हमने संबंधित पदाधिकारी और जले हुए मोटर को निकाल रहे कर्मियों मिस्त्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। हालांकि इस संबंध में हमने जिस घरों में पानी की सप्लाई सरकारी नलों के द्वारा की जाती है, ऐसे कई कंज्यूमर से बात की,
क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। 36 नंबर वार्ड से निवासी हूँ। देखिए, ये जला हुआ मोटर है, ये हमेशा ऐसे ही होता ही रहता है। इससे पहले हम लोग आंदोलन किए थे जिसमें पानी का सुधार हुआ था, ठीक है। और कहना यह है कि मोटर जो जल जाता है तो मोटर जल जाता है तो रिजर्व में एक मोटर रहना न चाहिए कि जल जाए तो इसी से खाना पीने का भी इसी पानी से, खाना पानी सब इसी से होता है, कपड़े धोना नहाना पूरा सरकारी पानी पर डिपेंड है हम लोग। पूरा चापाकल सूखा हुआ है, यहाँ पे मिर्जा खां तालाब है जो भी वो एकदम पूरा सूखा। जल्द से जल्द इसको लागू जल्द से जल्द बनाया जाए और जल्द से जल्द लगाया जाए। ये BTU न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने दिखाया और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इनसे मैं गुजारिश कि न्यूज से गुजारिश करता हूँ और वो लगातार दिखा रहे हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। और इनसे गुजारिश है कि इनको और ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए कि पदाधिकारी तक पहुंचा जाए। मेरा नाम नजर आलम है, ठीक है, मिर्जा खां तालाब 36। पानी टंकी का जो मोटर जल गया, अभी क्या स्थिति है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद मंजर है, मैं वार्ड नंबर 36 का निवासी हूँ, मोहल्ला मिर्जा खां तालाब। अभी जो मोटर सर जल गया था, ये मोटर तो अभी जो निकाला जा रहा है, लेकिन सर ये कब बन गया सर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मतलब सर ये मोटर जल गया था तो लगभग हमको लगता है सर ये 10 दिन के बाद आया था। जब मेरी गुजारिश यही है आपसे कि सर जल्द से जल्द ये मोटर बन के लग जाए। और दूसरी मांग सर मेरी ये है कि सर एक मोटर रिजर्व में रहे, रिसेंट बाई में, ताकि सर आइंदा अगर कुछ ऐसा जल जाए तो सर तुरंत में वो स्टैंड बाई वाला मोटर उसमें लग जाए, क्योंकि सर लंबा समय लग जाता है इसको बनने में। क्योंकि सर हम यही पानी को यूज करते हैं घर में पानी पीने के लिए, और सर खाना भी बनता है तो इसी पानी से बनता है। सर मेरा हर चीज इसी पानी पर डिपेंड है और हम लोग सर बिना पानी का जो है मतलब तड़प रहे, मर रहे हैं। यही मांग है सरकार और ये प्रशासन से कि सर ये मोटर जल्द से जल्द सर बने और सर जल्द से जल्द मतलब लगे, पानी का लाभ मिल सके। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी परिसर में जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि मारवाड़ी महाविद्यालय का डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण महाविद्यालय का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर कॉलेज के सभी छात्र कुलपति चैम्बर के मुख्य द्वार पर बैठकर आक्रोश व्यक्त करने लगे। हालांकि मौके पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पहुंचकर छात्रों को समझाया बुझाया और उन्हें हो रही कठिनाइयों को लेकर उसका जल्द निवारण उन्हें मिल जाएगा, इसका आश्वासन भी दिया। मेरा डिमांड यही है कि वहाँ पे जो छात्रावास है उसको बनाया जाए। मैं बहुत दूर से आती हूँ, मुझे आने में तो बोलते हैं कि रेगुलर क्लास करनी है, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, और मैं बहुत दूर से आती हूँ, मुझे आने में 6 घंटे लग जाते हैं। मैं अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अगर मुझे आने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी तो मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर पाऊंगी। अगर अटेंड नहीं कर पाऊंगी तो मेरे नाम रद्द कर दिए जाएंगे। तो इससे मेरा यही कहना है कि वहाँ के जो छात्रावास है उसको कंप्लीट किया जाए 6 मंथ के अंदर ही अंदर। मैं यही कहना चाहती हूँ। वहाँ छात्रावास है, महिला छात्रावास है? छात्रावास बनी हुई है, बस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। कब छात्रावास बना था? 2014। मैं 23 से 27 तक की ही हूँ, मुझे नहीं पता। क्या मांग है आपका? छात्रावास को पूरी तरह से बनाया जाए। आपको डर है कि अगर हम रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो मेरा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, इसी चलते आप लोग डिमांड कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। किस वर्ष की छात्रा है? मैं 23 से 27 तक की। क्या समस्या लेकर विश्वविद्यालय में आए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आए हैं। अभी बच्चे कॉलेज आने लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो ये पूरे समूह का दायित्व बनता है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, विश्वविद्यालय का, सरकार का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। ये 1 डे प्रोसेस नहीं है, ये सतत इसमें हम लोग लगेंगे तो ओवरकम करेंगे। अभी ग्रुपिंग करके हम लोग पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है? तो सर मारवाड़ी महाविद्यालय तो बहुत पुराना है और सूत्रों की माने तो वहाँ महिला छात्रावास का निर्माण होने की बात भी आई थी। 1 मिनट, पुराने जमाने की आप बात कर, जिस समय वो बना, जिस समय में एक सेक्शन में 10-20 विद्यार्थी होते थे, बाद में 40 हुए। आज बच्चे एक सेक्शन में 100 से ऊपर हैं, उसका एकोमोडेशन उस इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हो सकता है। तो अभी चाहिए था कि सेक्शन वाइज बांट लेते, बच्चों को आराम से पढ़ा सकते। नहीं सर, यहाँ महिला छात्रावास की मैं बात करता हूँ। छात्रावास, ये जो भी कोई 1 मिनट, छात्रावास की बात है तो जब तक गवर्नमेंट का पैसा नहीं आएगा, रूसा का पैसा नहीं आएगा, तो कोई भी आदमी अपने फंड से नहीं बनवा सकता। पहले सूत्रों की माने तो पहले वहाँ महिला छात्रावास का निर्माण होने की बात आई थी और शायद निर्माण भी हुआ था वहाँ। क्या ये क्या है? ये मुझे नहीं मालूम है, बिना कागज देखे हुए नहीं बोल सकता हूँ।
लेकिन अगर निर्माण हुई क्यों रुकी वो देखना पड़ेगा, तभी बता सकते। क्या छात्रों का आपने क्या आश्वासन दिया है? मैंने आश्वासन दिया है कि 27 के बाद हम लोग मिलेंगे। अभी नैक की विजिट है, अभी सबका दायित्व बनता है कि नैक के लिए काम करें। 27 के बाद हम लोग मिलेंगे, इस पर पूरी गहन विचार करेंगे और जैसा किया जाएगा सकारात्मक उपाय निकाला जाएगा। दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला बेलवागंज निवासी 26 वर्षीय विक्की कुमार हत्याकांड के मामले में विक्की को न्याय दिलाने एवं विक्की के हत्यारे को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के माध्यम से बिहार सरकार मुर्दाबाद, दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं विक्की हत्याकांड घटना के संबंध में बीटीएन न्यूज ने सोमवार को दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने हमसे बात करते हुए विक्की हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि लास्ट प्रोग्रेस में जो कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे जिसे जेल भेज दिया गया। इन लोगों के द्वारा बयान में यही बात सामने आई है कि लोगों ने विक्की कुमार की हत्या करके बॉडी को नदी में फेंक दिया था। इसको रिकवरी करने के लिए हम लोग यहां से टीम भी भेजे थे, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि परिवार के लोग हमसे मिले थे। इन लोगों को आशंका है कि उनके पुत्र अब भी जीवित हैं। एसएसपी ने कहा संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग जांच कर रहे हैं, अनुसंधान में थोड़ा समय लगता है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी बचे हुए हैं उन सभी की गिरफ्तारी जल्द होगी। सर, लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्की कुमार हत्याकांड में अभी तक क्या कुछ पुलिस कहां तक पहुंची? कुछ केस में लास्ट जो प्रोग्रेस है आप सभी को पता है, उसमें लोग अरेस्ट हुए हैं, जेल गए हैं और स्वीकारोक्ति बयान में उन लोग का ये बात सामने आई कि उन लोगों ने उसकी हत्या करके और बॉडी को नदी में फेंक दिया था। यहाँ से हम लोग टीम भी भेजे थे रिकवरी करने के लिए, बट अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। परिवार के लोग हमसे मिले भी थे, उनको आशंका है कि उनके पुत्र हैं अभी भी जीवित हैं, तो उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन अनुसंधान में थोड़ा समय लगता है। हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, आगे जो भी प्रोग्रेस होगा तो सभी को बताया जाएगा। सर, रात में ये लोग कैंडल मार्च भी बीती शाम ये लोग निकाले हैं और ये लोग मांग कर रहे थे न्याय की। सर, तो ये ठीक है, कैंडल मार्च पीसफुली कोई भी प्रोटेस्ट करना तो अधिकार है सबका, उसमें कोई विशेष कमेंट की आवश्यकता नहीं। इन लोग का मांग था कि जो मुख्य आरोपी जो लोग बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हो। देखिए, आरोपी जो भी होंगे सबकी गिरफ्तारी होगी, इसमें हमने उनको भी आश्वस्त किया है और आप लोगों के माध्यम से फिर से उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी होंगे सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी।